हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलियनियर्स। दोस्तों, हमने हमेशा से बाय लो एंड सेल हाई इस स्ट्रेटजी के बारे में सुना है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमको पता ही नहीं कि हमको कब बेचना है और कब खरीदना है। तो दोस्तों, आज हम फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट इस बुक से कब बेचना है और कब खरीदना है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे और स्टॉक मार्केट के कुछ सीक्रेट टिप्स एंड लेसन्स भी जानेंगे, जिससे बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी 15% फिलिप फिशर एंड 85% बेंजामिन ग्राहम से इंस्पायर है। एंड ये बुक आपको स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के बहुत अच्छे पॉइंट्स बताती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट लेसन, डोंट क्विबल ओवर 8 एंड क्वार्टर्स। इसका मतलब एक्सप्लेन करने के लिए फिलिप फिशर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक इन्वेस्टर हाई ग्रोथ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता था एंड उस दिन उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा था $35.5। बट उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के चक्कर में अपना ऑर्डर $35 पे प्लेस किया। मींस जब कंपनी के स्टॉक का प्राइस $35 को आएगा तब उसे वो शेयर्स मिल जाएंगे। बट उस दिन के बाद वो स्टॉक कभी $35 पे आया ही नहीं और उसका ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बट कुछ सालों में उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस $500 तक पहुंच गया एंड उसके बाद भी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो कंपनी ग्रो ही हो रही थी एंड उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट था। एंड उस टाइम उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के चक्कर में अपना $46,000 का नुकसान करवा लिया। बट उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पहले भी इन्वेस्ट किया था, इसीलिए उसको थोड़ा प्रॉफिट तो हुआ, बट उसने 100 शेयर्स के मुकाबले अपना फ्यूचर का प्रॉफिट खो दिया। तो फिलिप फिशर हमको यही एडवाइस देते हैं कि अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, उसका प्राइस अच्छा लगता है, तो उसको उसके मार्केट प्राइस पर ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 रुपए बचाने के चक्कर में उसका फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं खोना चाहिए। एंड बाई चांस अगर वो स्टॉक ठीक नहीं होता तो आप उसे खरीदने का सोचते भी नहीं। इसीलिए अगर आप डिसाइड कर लेते हैं इन्वेस्ट करने का, तो आपको उस कंपनी पर बिलीव हो जाता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी एंड ग्रो करेगी, तो आपको उसी टाइम उस कंपनी के स्टॉक बाय कर लेने चाहिए। फिशर कहते हैं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई राइट टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर वो अच्छी कंपनी है तो वो सालों साल ग्रो होती रहेगी और आपको प्रॉफिट देती रहेगी। सेकेंड लेसन है द स्कटलबट टेक्निक। दोस्तों, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, वो कहते थे कि क्या करना है ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, और ये बात स्टॉक मार्केट पर भी अप्लाई होती है। बट इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे लोगों से स्टॉक के एडवाइस मिलती है, बट ये लोग ऐसे लोग होने चाहिए जिनका उस कंपनी में कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि उस कंपनी के कस्टमर्स या उस कंपनी के एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि उस कंपनी का कल्चर कैसा है, वो कंपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या कर रही है, उस कंपनी का फ्यूचर को लेकर विजन क्या है। या किसी कस्टमर को पूछ सकते हैं आप इस कंपनी के प्रोडक्ट ही क्यों यूज करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और यही प्रोडक्ट आप बार बार क्यों परचेस करते हैं। ऐसे लोगों से आप एडवाइस ले सकते हैं, बट आपको किसी के कहने पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड फिशर कहते हैं आपको लगता है कि कोई कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो हो सकती है, तो इसके लिए आपको देखना है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है। एंड ज्यादातर लोग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और कई बार एनुअल रिपोर्ट में कलरफुल चार्ट और ज्यादा अच्छी चीजें दिखाने की वजह से ज्यादातर लोग कंपनी के ऊपर इंप्रेस हो जाते हैं। बट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ एनुअल रिपोर्ट को देख के इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स एंड कंपनी के विजन को देख के भी इन्वेस्ट करते हैं। और थर्ड लेसन है डोंट ओवर स्ट्रेस डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो सबको मालूम है, बट इसका यूज कैसे करें ये नहीं मालूम, इसीलिए लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। हम सुनते हैं कि हमको हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, मीन्स सारे पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, और इसे सुन के हम बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे डाल देते हैं। बट ये एक रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि इससे हम ज्यादा पैसा हाई ग्रोथ वाली कंपनी में नहीं लगा पाते, और इसीलिए अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक्स पोर्टफोलियो में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाता है और बाकी सारे स्टॉक पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए है, तो वो 10% 10 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और उसमें से हो 8 स्टॉक्स एक ही सेक्टर के जैसे कि FMCG प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, तो हो डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं है।
एंड अगर कोई पर्सन 10% अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो वो भी गलत है, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में हम हाई ग्रोथ वाली कंपनी में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिससे कि हमको फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट मिले। एंड इसीलिए फिशर कहते हैं आपका 60 से 70% पोर्टफोलियो सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों, है थी फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। एंड फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।